हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी टॉपिक जो मैंने आपको डाला था उसी के अकॉर्डिंग क्लास लेके आया हूँ, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। क्या नाम है? वैदिक सभ्यता। मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता बेटा आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, वैदिक सभ्यता। इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानेंगे। वैदिक सभ्यता को हम बेटा दो पार्ट में है, इसी वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और एक आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। मेरे भाई, ये ऋग्वैदिक काल है और ये उत्तर वैदिक काल है। अब हम इन ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड दिया गया है मेरे भाई, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। कब से? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व आपका इसका टाइम माना गया है बेटा। इसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल है, वो 1000 से 600 ईसा पूर्व में। 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब बेटा पहले हम ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, पहले हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वैदिक काल क्या था, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं बेटा। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर हम बात कर लें, जो हरियाणा है वर्तमान है आपका, हरियाणा है, हरियाणा देखो बेटा दिख रहा होगा, हरियाणा, पंजाब और अफगानिस्तान। कौन सा? पंजाब और अफगानिस्तान। ये वाला ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत कहीं पे आ जाएगा आपका बेटा, है ना। देखो बेटा, जो ऋग्वैदिक काल है वो क्या था इसके बारे में जानते हैं। इसकी काल हमेशा ऋग्वैदिक काल हो या कोई इतिहास में इसकी क्या है, जो तिथि है, तिथि जो है, तिथि के बारे में बात कर ले तो ये विवादास्पद है। ये लगभग में चलती है। ये किस में चल रही है बेटा? ये लगभग में चलती है ना। लगभग में है ना, लगभग है तिथि। अब मैं आपको 1500 से 1000 ऊपर आपको बता ही चुका हूँ। ये कैसी सभ्यता थी, यहाँ पे कैसे लोग निवास करते थे बेटा? तो एक बात याद रख दो, सबसे पहली बात करेंगे इसी समय क्या हुआ, इसी समय यानी ऋग्वैदिक काल में, इसी समय ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक संहिता संहिता की रचना हुई। डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऋग्वैदिक संहिता की रचना हुई बेटा। इसी समय ऋग्वैदिक संहिता की रचना हुई, पहला है। दूसरा जो पॉइंट है उस पर फोकस करना। दूसरा जो पॉइंट है मेरे भाई,
बेटा देखो, सिंधु सभ्यता नगरीय रही है, तो यह सभ्यता, ये क्वेश्चन बहुत आता है, यह सभ्यता कैसी थी? यानी ऋग वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। याद रखना बेटा, ग्रामीण थी। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता कैसी थी? तो याद रखो, ये ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी। ठीक है। अगला एक पॉइंट और आप इस पर नोट करेंगे, ऋग वैदिक काल में नोट करते जाइए, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा काम आएंगे। यह सभ्यता ग्रामीण थी और यहाँ पर आर्यों का जो मेन था, इनका जो जीवन था भाई, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे, जो लोग रहते थे, ये किस पर निर्भर थे? तो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो पशुचारण, यानी पशु पालते थे, पशुचारण पर आधारित थे। किसके? पशुचारण। पशुचारण का मतलब होता है पशुओं को पालते थे और पशुओं की व्यवस्था से ही अपनी व्यवस्थाएं संचालित करते थे। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं भैया, बहुत सी चीजें पढ़नी इसमें आपको, अभी मजा आ रहा होगा, एकदम और अच्छे से आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1400 ईस्वी में बोगज कोई स्थान है बेटा, 1400 ईसा पूर्व में, 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई, कौन सा? बोगज कोई। बोगज कोई एशिया माइनर में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? एशिया माइनर में। एशिया माइनर। 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई में एशिया माइनर से ऋग्वैदिक काल के, किसके? ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। देवताओं का उल्लेख मिलता है। 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई से एशिया माइनर से ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में किस किस की पूजा मिलती है। और यहाँ पे जिन देवताओं का उल्लेख मिलता है वो थे इंद्र, वरुण और नासित। इंद्र, वरुण और नासित नाम के देवताओं का उल्लेख मिलता है। या एक चीज और है, इंद्र, वरुण, नासित, तो ये कौन थे? उनका नाम था मित्र। ठीक है, तो ये जो देवता थे, इन देवताओं का उल्लेख कहाँ से मिलता है भाई मेरे? ये हैं देवता। इन देवताओं का उल्लेख, ये हैं आपके देवता। इन देवताओं का उल्लेख 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई के ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है, बोगज कोई एशिया माइनर के। तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं, एकदम देखते रहिए और नोट करते रहिए, काम आएंगे, फिर हम उसको रिवीजन में भी आपको करवा देंगे। आगे बेटा देखेंगे, आगे अगर हम बात कर लें बेटा, तो इसकी अनेक जो ईरानी भाषा का एक ग्रंथ था, ईरानी भाषा का बेटा ग्रंथ था, एक ईरानी भाषा का, ईरानी भाषा का ग्रंथ था, भाषा का ग्रंथ था अवेस्ता। अवेस्ता से भी हमें इस काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। अवेस्ता से भी जानकारी मिलती है, शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं, जानकारी मिलती है, मिलती है। ठीक है भाई, तो याद रखना, अवेस्ता से भी, ईरानी भाषा का जो ग्रंथ है अवेस्ता, अवेस्ता से भी इसकी जानकारी मिलती है। ग्रंथ अवेस्ता से इसकी जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसके बाद बेटा हम और बात कर लेंगे, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के विचार अलग अलग आते। ठीक है, ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्तसंध्याओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे भैया इनका निवास स्थल की बात आती है, तो निवास जो इनका था कहाँ था, ऐसा कहा जाता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इनके ओके, निवास स्थल के लिए सप्तसंध्या, सप्तसंध्याओं का उल्लेख मिलता है। भाई ये सप्तसंध्याओं क्या था, इस पर बात करेंगे अब। सप्तसंध्या में वही 7 नदियां हैं बेटा, यहाँ पे कितनी हैं? 7 नदियां हैं, 7 नदियों का क्षेत्र है, 7 नदियां हैं। 7 नदियां कौन कौन सी हैं, हम लोग इस पर अब चर्चा कर लेते हैं। 7 नदियां, तो देखो भाई मेरे,
7 नदियों का उल्लेख है। जैसे कि यहाँ पर आपका पहला सिंधु थी, सिंधु है, सरस्वती है, कौन कौन सी है भैया मेरे, सिंधु है, सरस्वती, शतुद्री, देखो सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, शतुद्री भी था मेरा भाई। शतुद्री को क्या कहा जाता था, शतुद्री को कहा जाता था सतलुज, ये भी लिख लो आप, या सतलुज, सतलुज, ठीक है। विपाशा, विपाशा यानी व्यास, विपाशा को व्यास, इसके साथ जो लगा हुआ आपका रहेगा मेरे भाई, विपाशा का क्या हो जाएगा, व्यास, परुष्णी, विस्तृता, परुष्णी, परुष्णी, विस्तृता, परुष्णी हो गया, विस्तृता हो गया, विस्तृता मतलब हो गया आपका झेलम, और अस्किनी, अस्किनी, इन नदियों का उल्लेख मिलता है। अस्किनी बेटा कहा जाता है चिनाब को, अस्किनी नाम था चिनाब का, किसका था, चिनाब नदी का, चिनाब। विपाशा व्यास, विपाशा हो गया झेलम है विस्तृता, झेलम, क्या था, झेलम था। तो ये भाई निवास स्थल था सप्त सैंधव का, ठीक है, सप्त सैंधव। अब बेटा इसके आगे हम इसकी बात कर लेते हैं, है ना। हालांकि यमुना से जो सतलज तक का भाग था, यमुना से, यमुना से, यमुना से, यमुना से जो आपका सतलुज तक का भाग होता था, सतलुज तक का, उसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था। सतलुज, इस पूरे भाग को क्या कहा जाता था, ब्रह्मवर्त, क्या, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना था। अब मेरे भाई थोड़ा और इस पर फोकस करना आप, है ना, यहाँ से और अच्छा आपको बताने वाले हैं। वैदिक काल में, वैदिक काल में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। 31 नदियों का उल्लेख, नदियों का उल्लेख, उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। किसमें, वैदिक काल में मिलता है। वैदिक काल में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। 31 नदियों का उल्लेख वैदिक काल में मिलता है, जिसमें से 25 नदियों का उल्लेख, जिसमें से कितना, 25 नदियों का उल्लेख, 25 नदियों का उल्लेख, लिखते जाओ मेरे भाई, नदियों का उल्लेख ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में मिलता है, ऋग्वैदिक काल में मिलता है। कितना, 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में मिलता है। भाई मेरे समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत है तो कमेंट करिए। अब और अच्छी बात है, यही ऋग्वेद के, ऋग्वेद के, ऋग्वेद के नदी सूक्त में, काय में, नदी सूक्त में मात्र 21 नदियों को उल्लेख मिल रहा, 21 नदियों का उल्लेख है। कितने का है, 21 नदियों का उल्लेख है। 21 नदियों का उल्लेख है। भाई मेरे इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे बात करते हैं हम लोग, इसके आगे बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया भैया, यहाँ पे आगे एक हम बढ़ा दे। ई काल में सबसे, यानी ऋग्वैदिक काल की सबसे
महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। पवित्र नदी सरस्वती थी। पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी भैया मेरे, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु, और सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। कौन सी थी? सरस्वती थी। कौन सी थी? सरस्वती थी। इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन अपन लोग जानते हुए चलेंगे। इसमें इसके बाद देवी तमा क्या कहा गया? जो आपकी सरस्वती है इसी को देवी तमा कहा गया भैया। देवी तमा, माते तमा और नदी तमा। देवी तमा, माते तमा, नदी तमा के नाम से सरस्वती नदी को जाना जाता है। देवी तमा, माते तमा और नदी तमा के नाम से सरस्वती नदी को जाना जाता है। ठीक है, हो गया बेटा ये वाला भी। देवी तमा, माते तमा और नदी तमा के नाम से सरस्वती को जाना गया। एक और इसमें क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, एक और क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत बार जो पूछोगा कि ऋग्वेद में काय में, ऋग्वेद में गंगा नदी को उल्लेख कितना है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार है। और यमुना को क्या बार है? यमुना को, तो भैया यमुना को उल्लेख है यमुना जी को यमुना का उल्लेख 3 बार है। कितने बार है? 3 बार है। तो बेटा इतने तक समझ में आ चुका होगा। आगे भी हम आपको देख रहे हैं, आगे बढ़ते हम लोग। चलो बेटा सीधा सीधी बात है। इसके बाद वही है, ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं। इसमें एक मुजवंत, हिमालय पर्वत की एक चोटी है मुजवंत। क्या है? मुजवंत। तो हिमालय पर्वत की एक चोटी मुजवंत है। और मुजवंत किसकी चोटी है? हिमालय पर्वत की। किसकी? हिमालय की। जा को भी उल्लेख करोगा और कछु प्राचीन नदियां हैं, ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, उनके नए नाम है। तो भी अपन देखें ले रहे। एक नाम है परुष्णी। बेटा कौन सा है? परुष्णी। परुष्णी का नया, देखो परुष्णी क्या है बेटा, ये आपका पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। परुष्णी को आज के टाइम पे रावी कही जाती, क्या कही जाती? रावी। परुष्णी को रावी कहा जाता है बेटा। परुष्णी को क्या कहा जाता है? रावी कहा जाता है। इसके बाद शतुद्री, अभी अपन ऊपर पढ़ के आ रहे शतुद्री। तो शतुद्री को आप कही जाए सतलुज के नाम से हम लोग जानने लगे। शतुद्री को क्या कहा जाता है? सतलुज कहा जाता है। इसके बाद आपको अस्किनी को, चुनाव को अस्किनी कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है भाई चुनाव को? अस्किनी पुराना नाम है इसका। अस्किनी इसको पहले कही जाती है ऋग्वैदिक काल में। अब इसको हम लोग चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। चिनाब नदी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं भाई, नोट करते जाओ इसको। अगली बात अगर हम कर लें अस्किनी के बाद, एक है आपकी विपाशा, एक व्यस्तता। तो आपकी व्यस्तता है और व्यस्तता को नाम है झेलम।
झेलम कौन सा है? झेलम है। झेलम है। और विपाशा को व्यास कही जात। विपाशा को क्या कही जात? विपाशा को व्यास के नाम से जानो जात। ये के नाम से जानो जात? व्यास के नाम से। और अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। देखो, शतुद्री सतलुज अश्किनी चुनाव है, विस्तृता झेलम है, विपाशा व्यास है। बेटा जब विपाशा व्यास है, अगली बात कर लें हम लोग। अब जो नदी है उको नाम जो है वो है गोमती को गोमल कही जाता आज के टाइम पे। गोमती पहले कही जाती, इको नया नाम है गोमल। हालांकि अपन लोग अभी गोमती ही कह दे। एक और है बेटा, इसके बाद आपने जो सिंधु की इंडस है, सिंधु का आधुनिक नाम इंडस है, पुराना नाम सिंधु है। सदानीरा का गंडक है, पुराना नाम सदानीरा। सदानीरा को आज वर्तमान में गंडक कहा जाता है। गंडक, गंडक, ठीक है। क्या कहा जाता है? गंडक कहा जाता है, गंडक कह रहे हैं। और आपका सिंधु का इंडस हो गया, हमने अभी बताया ही था आपको। जो आपकी सिंधु है, सिंधु को अब इंडस के नाम से जानते हैं, इंडस के नाम से। तो ये वाले अभी यहाँ तक अपन ने पढ़ा, इसको समझा, आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद और आगे हम बात कर ले भाई, यहाँ का समाज कैसा था, ऋग वैदिक कालीन समाज कैसा था। तो अगर हम समाज की बात कर ले, यहाँ के समाज कैसा था, समाज, तो भाई ऋग्वैदिक काल में जो समाज की स्थिति थी वो पित्त सत्तात्मक थी, पिता की चलती थी, पित्त सत्तात्मक हो जाए बेटा। देखो इसको अपन ऐसा लिख लें, इको समाज को नाम पूछ रहे हैं तो पित्त सत्तात्मक हो जाएगा बेटा, ठीक है। कैसा था? पित्त सत्तात्मक था, पित्त सत्तात्मक था। ऋग्वैदिक कालीन समाज जो हमारा है बेटा, वो क्या था? पित्त सत्तात्मक था, पिता की चलती थी। किसकी चलती थी? पिता की चल रही, यहाँ पे मम्मी की नहीं चल रही बेटा, माता की नहीं चलती थी। पित्त सत्तात्मक समाज था आपका। इसके बाद कहते हैं संयुक्त परिवार तो, ठीक है। संयुक्त परिवार का मतलब बेटा वही होता है, यहाँ पर दादा नानी सब लोग, दादा भैया चाचा चाची सारे लोग साथ रहते थे। पितृ सत्तात्मक समाज था, ग्रामीण व्यवस्था था। लोग यहाँ पशुचारण पर आधारित थे, पशुओं पर निर्भर थे, पशुचारण करके अपने जीवन यापन करते थे। और आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं बेटा, इसमें वही है पंचजन भी है, हैं। स्त्रियों के लिए भी शिक्षा के द्वार खुले थे, ठीक है। जैसे अपाला विश्वास विदुषियों का यहाँ पे वो मिलता है। और यहाँ पर जो कन्या अविवाहित रहती थी, शादी नहीं करती थी, उसको अमाजू कहा जाता था। अमाजू, थोड़ा सा निकल देगा। क्या कहा जाता था बेटा? अमाजू कहा जाता था। इसको देखते रहिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कुछ। क्या कहा जाता था? अमाजू। जो कन्या यहाँ पर शादी नहीं करती थी उसको अमाजू। अमाजू कौन था? जो कन्या या जो लड़की जो कन्या शादी नहीं करती थी, शादी नहीं करती थी, उसे क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। क्या? अमाजू भाई। इसमें देखो, इस काल में दांत
दास प्रथा भी प्रचलन था। पूछा जाएगा भाई ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा चलती थी, तो दास प्रथा, और दास प्रथा यहाँ पे खूब चलती थी। यस, क्या है, दास प्रथा का प्रचलन था। इसके बाद अगला अगर हम पॉइंट देख लेंगे इसमें, दास प्रथा का भी प्रचलन था मेरे भाई। यहाँ पर राजा पुरोहित, यहाँ पर जो स्थिति थी वो थी पहले पे नंबर पे राजा हतो, राजा के बाद बेटा पुरोहित आ जातो, पुरोहित जी पंडित जी आ जाते। याद रखो, राजा, राजा के बाद पुरोहित होता था, फिर विस्पति, ग्रामणी, कुलप। फिर कौन था, विस्पति था, विस्पति, ग्रामणी, बेटा फिर होतो कुलप। कुलप कौन था, कुलप। राजा सबसे बड़ा होता था, फिर पुरोहित होते थे, फिर विस्पति था, फिर ग्रामणी था, और फिर कुलप था। ये स्थिति यहाँ पे चल रही थी। 5 लोग ऐसे इस प्रकार के यहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है, और 5 राज वही है, कुल है, ग्राम है, विषय, जन है, और राष्ट्र इसमें पूरा बटा हुआ था। हैं, समाज की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम होती थी, और सबसे छोटी यहाँ मुखिया होगा, और जो मुखिया होगा भाई ग्राम हो गया, ग्राम का ग्रामणी कहलाएगा। ग्राम का जो प्रधान होगा उसको ग्रामणी कहा जाता था, और जो मुखिया यानी पिता होता था, कुल का जो मुखिया होता था, कुल में जो प्रथम होता था, कुल का मुखिया कह सकते हैं, कुल का मुखिया कह देंगे इसको हम। इसको कहा जाता था, कुल के मुखिया को क्या, कुलप। क्या कहा जाता था, कुलप, कुलप। और ग्राम को कहा जाता था ग्रामणी। ग्राम का के प्रधान को क्या कहा जाता था, ग्रामणी। ग्रामणी क्या कहा जाता था, ग्रामणी कहा जाता था। सभा और सम्मति राजा को सलाह देने वाली सम्मति थी। भूमि का यहाँ पे क्या था बेटा, भूमि का सर्वोच्च श्याम, यानी भूमि जो होती, जमीन होती, भूमि को राजा नहीं मालिक होता, बल्कि भूमि का मालिक होती थी जनता। जनता में नहीं था, इसमें था, जनता में था। सभा और सम्मति नाम की, सभा और सम्मति 2 संस्थाएं आती। सभा और सम्मति, सभा और सम्मति 2 संस्थाएं आती। 2 संस्थाएं क्या करती, राजा को सलाह देती, राजा को सलाह देते थे। सलाह देते थे, क्या देते थे, राजा को सलाह देते थे मेरे भाई। क्या देते थे, सलाह देते थे। ठीक है, पुत्री को बेटा यहाँ क्या कहा जाता था, जो पुत्री होती थी, पुत्री को कहा जाता था, देखो याद रखना, यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत अच्छी रहेंगी यहाँ पे आपको। अगन्या, गाय को कहा गया अगन्या। क्या कहा गया, अगन्या। अगन्या किसको कहा गया भाई, अगन्या कहा गया गाय को। अगन्या में क्या था, यह है कभी ना मारे जाने वाला पशु, जाने वाला पशु था। कभी ना मारे जाने वाला पशु था। और बेटा ये अगन्या हो गया। पड़ी व्यापारी, पड़ी नामक व्यापारी पशुओं की, पड़ी जो होते थे, पड़ी, ये पड़ी क्या करते, ये पशुओं की चोरी करते। किसकी, पशुओं की चोरी के लिए फेमस थे पड़ी। ठीक है, पशुओं की चोरी के लिए कौन फेमस था, पड़ी थे। और एक चीज और कहते, दोहता, दोहता कहते थे पुत्री को। इस ऋग्वैदिक काल में दोहता किसको कहा जाता था, तो दोहता शब्द है, ये पुत्री के लिए यूज किया जाता था। किसके लिए, पुत्री के लिए उपयोग किया जाता था। ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बेटा धर्म के देवता सबसे ज्यादा इतने पुरंदर है। पुरंदर धर्म की बात कर रहे हैं अगर हम, तो सबसे ज्यादा फेमस को है तो इंद्र ही है। ठीक है, वो है पुरंदर। वो पुरंदर मतलब है इंद्र। तो सबसे ज्यादा जो जलवा है कौन से देवता है, इंद्र देवता है। फुल फॉर्म में कौन से देवता है, तो इंद्र देवता है। भैया गायत्री मंत्र सविता को समर्पित था। और पहले जो सरस्वती थी, पहले नदी की देवी थी, सरस्वती आगे चल के विद्या की देवी बन गई थी।
बेटा जब वीडियो में आपको ऋग्वैदिक काल के पूरे पॉइंट बताए गए, उत्तर वैदिक काल के कल वाली वीडियो में मिले हैं आपको, तो आप चैनल को देखो अच्छी तरह से, छोटे छोटे वीडियो में खंड खंड में पूरे आपके इतिहास को डाले जा रहे और इसको समझो, 2-3 बार देखो जिसे बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। सारे फैक्ट हमने डालने का प्रयास किया है। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।